Hello everyone, welcome to Painless Learning. Our today's topic is Stars and Solar System, chapter number 17, practice set. We are doing practice set of this chapter. We have done part number 1 and part number 2 in previous videos. फिर हमने इन दो पार्ट्स का प्रैक्टिस सेट भी किया था जिसमें क्वेश्चन सिर्फ इन दोनों में से ही थे. देन वी डिड पार्ट नंबर 3 और अब हम इस पूरे चैप्टर का पूरे 17 चैप्टर का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं. मैं इन सब वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज मॉर्निंग स्टार इज द नेम गिवन टू. तो जो मॉर्निंग स्टार नाम है वो किसको दिया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है पोल स्टार, स्टार सीरियस, प्लैनेट जुपिटर या प्लैनेट वीनस. तो देखो मॉर्निंग स्टार जो नेम है वो प्लैनेट वीनस को दिया गया है क्योंकि हम प्लैनेट वीनस को सनराइज से पहले और सनसेट के बाद स्काई में देख सकते हैं, तो इसीलिए हम इसे मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार कहते हैं. हाउएवर ये कोई स्टार नहीं है, दिस इज़ अ प्लैनेट, लेकिन ये हमें चमकता हुआ दिखाई देता है इसीलिए हम इसे मॉर्निंग स्टार कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following depicts the position of pole star correctly? अब हमें बताना है कि इनमें से पोल स्टार की जो पोजीशन है वो करेक्टली कौन बता रहा है, ए, बी, सी या डी. तो ये तो आप सबको पता होगा कि जो पोल स्टार है दैट्स इन द नॉर्थ डायरेक्शन, वो नॉर्थ डायरेक्शन में है. और नॉर्थ डायरेक्शन इनमें से कौन सी है? दिस वन, राइट. तो ए इज द करेक्ट आंसर. Next is sun appears to move from east to west around the earth. This means that earth rotates from. तो हम ये देखेंगे कि सन जो है वो हमें ईस्ट टू वेस्ट मूव करता हुआ दिखाई देता है. कैसे? ईस्ट के अंदर सन राइज करता है और वेस्ट के अंदर सन सेट करता है. तो इसका मतलब वो ईस्ट से राइज और मूव करते करते वेस्ट में आके सेट हुआ, जबकि ऐसा नहीं है. सन इज स्टेबल, सन जो है वो स्टेबल है. सन डज नॉट मूव. हमारी अर्थ मूव करती है एंड अर्थ मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तभी हमें सन ईस्ट टू वेस्ट मूव करता हुआ अपीयर करता है. तो आंसर इज बी, वेस्ट टू ईस्ट. नेक्स्ट इज एन एस्ट्रोनॉट स्टैंडिंग ऑन द सरफेस ऑफ द मून थ्रोज अ बॉल अपवर्ड्स, द बॉल वुड. तो एक एस्ट्रोनॉट मून के सरफेस पे खड़ा होके बॉल को ऊपर की तरफ उछालता है, तो अब बॉल क्या करेगी? डायरेक्टली फॉल डाउन फ्रॉम द पॉइंट इट इज़ रिलीज. तो जैसे हम उसको छोड़ेंगे वो नीचे गिर जाएगी, या फिर हैंग इन स्पेस, वो स्पेस के अंदर लटक जाएगी. गो अप एंड देन कम बैक टू द सरफेस ऑफ द मून, ऊपर जाएगी और फिर नीचे आएगी मून के सरफेस पे. कीप गोइंग अप नेवर टू कम बैक, वो ऊपर ही जाती रहेगी, वापस कभी नीचे आएगी ही नहीं. तो करेक्ट आंसर इज सी, गो अप एंड देन कम बैक टू द सरफेस ऑफ द मून. क्यों? और ऐसा क्यों होगा? दिस विल हैपन बिकॉज ऑफ gravity. This will happen because of gravity. Gravity is less than earth but it do exist. मून पे gravity earth से कम है लेकिन वो exist तो करती है. तो आंसर is C. Next question is suppose a new planet is discovered between Uranus and Neptune. Its time period would be. तो सोचो एक नया planet हमने डिस्कवर किया यूरेनस और नेपच्यून के बीच में. ये दोनों 7th और 8th प्लैनेट हैं हमारे सोलर सिस्टम के. अब हमने इनके बीच में कोई नया प्लैनेट डिस्कवर किया है, तो उसका टाइम पीरियड यानी टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन वो कितना होगा? लेस देन दैट ऑफ नेपच्यून, मोर देन दैट ऑफ नेपच्यून, इक्वल टू नेपच्यून और यूरेनस, या लेस देन दैट ऑफ यूरेनस. तो देखो यहाँ पे दिस इज़ यूरेनस एंड दिस इज़ नेपच्यून. हमने यहाँ पे एक न्यू प्लैनेट को डिस्कवर किया. ओके, अब हमने क्या पढ़ा है कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे डिस्टेंस दूर होता जाएगा सन से, दिस इज सन, इसके बीच में 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 प्लैनेट्स और हैं. तो जैसे जैसे इनका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन भी इंक्रीज होता जाएगा. तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये नया प्लैनेट है राइट. तो अब क्या हो रहा है, यूरेनस है उससे तो एक आगे हो गया, उससे वो डिस्टेंस बढ़ गया तो टाइम पीरियड इंक्रीज होगा, यूरेनस से ज़्यादा होगा. लेकिन नेपच्यून जो है उससे वो पीछे है, यानी उसका टाइम पीरियड नेपच्यून से कम होगा. तो करेक्ट आंसर विल बी
लेस देन दैट ऑफ नेपच्यून। ये गलत क्यों है? क्योंकि नेपच्यून से ज़्यादा नहीं हो सकता, वो नेपच्यून से पहले आ रहा है। नेपच्यून और यूरेनस के इक्वल भी नहीं हो सकता, वो दोनों के बीच में है लेकिन उनकी जगह पे तो नहीं है। और लेस देन दैट ऑफ यूरेनस भी नहीं हो सकता क्योंकि वो यूरेनस के बाद है। यूरेनस से पहले होता तो कम होता, लेकिन वो उसके बाद है, डिस्टेंस बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चेंज इन सीजन्स ऑन द अर्थ अकर्स बिकॉज। तो जो चेंज आता है सीजन्स में अर्थ के, वो क्यों होते हैं, मतलब सीजन क्यों होते हैं? द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज़ नॉट कॉन्स्टेंट। उनका जो डिस्टेंस है वो कॉन्स्टेंट नहीं है, एक नहीं है। जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है अर्थ की वो पैरेलल है टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट, या फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो परपेंडिकुलर है, या फिर जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है अर्थ की वो टिल्टेड है विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट। तो ये तो बिल्कुल गलत है, वो परपेंडिकुलर है ही नहीं, इट इज़ टिल्टेड। और करेक्ट आंसर भी इसका यही है कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है अर्थ की वो टिल्टेड है, जिसकी वजह से वो ऐसी टेढ़ी है। तो वो थोड़ी सी टेढ़ी है। तो जैसे ये सन है, ये अर्थ है, तो नॉर्थ पोल सामने है, तो साउथ पोल के ऊपर अब यहाँ पे विंटर होगा, यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट तो जा ही नहीं रही है, तो यहाँ पे विंटर होगा। और यहाँ पे क्या होगा? समर। यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है सन की। अब जब अर्थ रोटेट करेगी तो क्या होगा? ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे अब समर हो जाएगा और यहाँ पे विंटर हो जाएगा। तो लाइक दिस। नेक्स्ट इज द फर्स्ट ऑफ अ मंथ इज द न्यू मून डे। On 15th of the same month, which of the following figures would represent the face of the moon? तो जो पहला एक मंथ का जो फर्स्ट डे है वो एक न्यू मून डे है। न्यू मून डे होता है जो हमारी अमावस्या की रात होती है, जिस दिन नया मून निकलता है, जिस दिन हमें नहीं दिखता चांद। वो होता है वहाँ पे लेकिन उसके ऊपर सन की बिल्कुल भी लाइट नहीं पड़ती, तो वो हमें नहीं दिखाई देता। फिर उसी मंथ के 15 डेज बाद, आफ्टर 15 डेज मून हमें कैसा दिखाई देगा, हमें वो बताना है। तो 15 डेज बाद द मून विल लुक लाइक दिस। 15 डेज में एक फुल मून हमें दिखाई देगा। मून को 27 से लेकर 29 डेज लगते हैं ऑलमोस्ट टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। उसे 27 से 29 डेज लगते हैं। तो इसीलिए वो पूरी सेम फेज में कब आएगा? 27 से 29 डेज के बाद। एंड जब हाफ डेज 15 डेज के बाद वो एक फुल मून आएगा। तो आंसर इज ए। नेक्स्ट इज वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। सो द क्वेश्चन इज, डू स्टार्स एमिट लाइट ओनली ड्यूरिंग नाइट? क्या स्टार्स सिर्फ नाइट के टाइम पे ही जो लाइट है उसको एमिट करते हैं? तो आंसर विल बी नो। स्टार्स सिर्फ नाइट के टाइम पे लाइट नहीं छोड़ते, वो दिन के टाइम में भी उतना ही ट्विंकल करते हैं, उतने ही ब्राइट होते हैं, लेकिन हम उसको नहीं देख पाते क्योंकि जो सन है उसकी जो ब्राइटनेस है वो उससे कहीं ज़्यादा है, वो हमारे बहुत ज़्यादा पास है। इसीलिए वो उन स्टार्स से उसकी ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो स्टार्स उसकी ब्राइटनेस में छुप जाते हैं और हम उन्हें नहीं देख पाते। नेक्स्ट इज, पहेली एंड बूझो ऑब्जर्व अ ब्राइट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई विच वॉज नॉट ट्विंकलिंग। वो ट्विंकल नहीं कर रहा था। पहेली सेज इट इज़ अ स्टार, बूझो सेज इट इज़ अ प्लैनेट। हु इज़ करेक्ट? तो पहेली बोलते हैं वो एक स्टार है, बूझो बोलता है वो एक प्लैनेट है, तो कौन करेक्ट है? तो बूझो इज़ करेक्ट। बूझो जो है वो करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो प्लैनेट है उसकी खुद की हीट एंड लाइट नहीं होती, वो ब्राइट हमें इसलिए दिख सकता है क्योंकि उसके ऊपर सनलाइट फॉल हो रही है और वो उसे जो है रिफ्लेक्ट कर रहा है, लेकिन वो ट्विंकल नहीं करेगा, उसकी खुद की हीट एंड लाइट नहीं होती। इसीलिए बूझो करेक्ट है कि वो एक प्लैनेट है, वो ब्राइट दिख रहा है सनलाइट की वजह से, लेकिन इट्स नॉट ट्विंकलिंग। नेक्स्ट इज, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें इनमें से ट्रू और फॉल्स बताना है। द प्लैनेट नियरेस्ट टू अस इज जुपिटर। हमारा सबसे पास वाला प्लैनेट जुपिटर है? नो, इट्स इनकरेक्ट, ये फॉल्स है। हमारा सबसे पास वाला प्लैनेट जुपिटर नहीं है, ये अर्थ है, यहाँ पे वीनस है और यहाँ पे मार्स है। जुपिटर तो मार्स के भी बाद है, तो वो हमारा नियरेस्ट नहीं है। नेक्स्ट इज, ऑल द स्टार्स आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अस। दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, दिस इज फॉल्स। कोई स्टार हमसे बहुत दूर है जबकि कोई स्टार हमारे थोड़ा सा ज़्यादा पास है,
तो वो सब हमसे सेम डिस्टेंस पे नहीं है। नेक्स्ट इज द प्लैनेट्स डू नॉट एमिट लाइट ऑफ देयर ओन, दिस इज ट्रू, उनकी खुद की हीट, उनकी खुद की लाइट नहीं होती। द प्लैनेट्स कीप चेंजिंग देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू स्टार्स, जो प्लैनेट हैं वो अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं जबकि स्टार्स नहीं करते, दिस इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट इज द प्लैनेट वीनस अपीयर्स इन द ईस्टर्न स्काई बिफोर सनराइज, जो वीनस प्लैनेट है वो ईस्टर्न स्काई में दिखेगा बिफोर सनराइज, दिस इज ऑल्सो ट्रू, और वो वेस्टर्न स्काई में हमें दिखेगा, वेस्टर्न स्काई में दिखेगा आफ्टर सनसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the plane in which the earth revolves around the sun is called equatorial plane of earth, false, it is not called equatorial plane of earth. Next is John saw a full moon on a particular day, जॉन ने एक फुल मून देखा एक पर्टिकुलर दिन वाले दिन। फुल मून मतलब ऐसे वो फुल दिख रहा है और ब्राइट लाइट के साथ हमें पूरी डिस्क दिख रही है मून की। आफ्टर हाउ मैनी डेज विल ही एबल टू सी द फुल मून अगेन, कितने दिनों बाद उसे वापस से फुल मून दिखेगा? इसका आंसर है अप्रोक्सीमेटली 29 डेज, क्योंकि इतना टाइम मून को लगता है अपनी एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में और सेम पोजीशन पे वापस आने में। नेक्स्ट इज इन द पिक्चर ऑफ रोटेटिंग अर्थ गिवन एज फिगर 17.3 मार्क द पोजीशन ऑफ पोल स्टार, में पोल स्टार के बताना है तो नॉर्थ जिस साइड होगा उसी साइड पोल स्टार होगा, लाइक दिस। नेक्स्ट इज in the given figure 17.4 out of the positions A, B, C and D which will indicate the position of the sun, draw the sun at the appropriate position। हाँ, तो इसके अंदर अब हमें ये बताना है कि सन कौन सी साइड हमें दिखेगा। तो देखो मून जो है उसकी रिफ्लेक्शन इधर पड़ रही है, इधर नाइट है इधर डे है, तो मून जब हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है उसकी रिफ्लेक्शन, उसकी लाइट हमारे ऊपर यहाँ से पड़ रही है, तो उसके ऊपर भी तो कहीं से लाइट आ रही है, राइट। उसका ये पार्ट ब्राइट है जबकि ये पार्ट ब्राइट नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? सन इज़ हियर, सन इज़ एट द प्लेस सी, जिसकी वजह से यहाँ पे डे है और ये ऐसे 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 जा रहा है, तो यहाँ पे भी उसकी लाइट पड़ रही है और वो हमारी तरफ रिफ्लेक्ट हो रही है। नेक्स्ट इज इन फिगर 17.5 मार्क द एरोज दिस टू शो द डायरेक्शन ऑफ सनलाइट। अब हमें ये बताना है कि सनलाइट की डायरेक्शन कैसे है, सनलाइट यहाँ से आ रही है, सनलाइट यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है या यहाँ से आ रही है। दिस इज़ द अर्थ एंड दीज आर द फेजेस ऑफ द मून। तो देखो यहाँ लाइट पड़ रही है, देन उसके बाद यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है एंड यहाँ है, तो मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है? यहाँ से लाइट आ रही है, राइट। तो क्या हुआ? दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ सनलाइट। So this was all about this video. I hope you liked the video and also understood the concept well. Do like and share the video and also subscribe to the channel if you have not done it yet. Stay home, stay safe. Thank you.